आप लोगों ने देखा, भिन्नों के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की। आज उसी का अगला पार्ट, भिन्न का जोड़। अब इस भिन्न के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो और बहुत सरल तरीके से सिर्फ आज जोड़ के बारे में पढ़ेंगे और जोड़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे घटाना के बारे में। तो आप लोगों ने भिन्न के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें लास्ट में दो तरह से भिन्न बताया गया। एक था समान भिन्न, जिसको आप लोग उसमें पढ़े होंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। हालांकि बताया गया था, उसका रिवीजन कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में ये बताया गया था कि जो भी फ्रैक्शन दिए होंगे, जो भी भिन्न होंगे, उन भिन्नों के सभी के हर एक समान होंगे। यदि ऐसे भिन्न मिलते हैं जिनके जिनके हर एक समान होंगे, वो सभी कहलाएंगे समान भिन्न, यानी लाइक फ्रैक्शन। तो इसका जब जोड़ लेते हैं, यानी समान भिन्नों का जो जोड़ लेंगे, इसका हल निकालेंगे जोड़ करने के लिए, तो बहुत सरल है। इसमें एक उदाहरण लेके देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारे पास 9/7 धन 8/7, ये एक दो भिन्न हो गए, 9/7 और 8/7। यहां दोनों भिन्नों के हर एक जैसे हैं, इसलिए ये हो गया समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन है। तो इसका जोड़ जब निकालते हैं तो इसके जोड़ के निकालने के लिए इसमें सूत्र की जरूरत नहीं है। सरल तरीके से दोनों के हर एक समान है तो दोनों में से एक हर ले लेंगे और अंश को आपस में जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 9 धन 8, तो 9 8 17, 17/7। ये हो गया आंसर। ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए कोई लिया है 16/5 धन 19/5। ये दूसरा सवाल हो गया। यहां भी दोनों के हर एक समान है, तो इसको जब हल करेंगे तो दोनों में से एक हर ले लेंगे। दोनों 5 में से एक 5 आ गया और ये जो अंश है, अंश को आपस में जोड़ देंगे। तो 16 धन 19, तो 9 6 15 की 5, 2 1 1 2 और 1 3, 19 और 16 मिला के 35, ये 35/5। अब इसमें से यदि कुछ कटता है तो आप उसको काट भी सकते हैं। कोई संख्या इधर कट रही है तो जैसे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया आपका आंसर, यानी 16/5 धन 19/5 का जो जोड़ है वो आया 7। जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो समान भिन्न है, समान भिन्न का ये जोड़ हो गया। इसी तरीके से समान भिन्न का जो घटाना है, समान भिन्न का यहां जोड़, और इसी के नीचे देख लेते हैं, उदाहरण में समझ लेते हैं समान भिन्न का घटाना। उदाहरण लेके इसको भी समझ लेते हैं। ठीक जैसे जोड़ है, उसमें बहुत बड़े सूत्र की जरूरत नहीं पड़ी, सरल तरीके से उसको हल कर लिए। ठीक उसी प्रकार से घटाने में भी ऐसे करना है। ये भी समान भिन्न है, उनके हर एक जैसे हैं। एक पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 15/4 लिखा है, ऋण इसमें आ गया आपका 13/4, यानी 15/4 में से 13/4 को घटाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के हर एक जैसे हैं तो एक हर हो जाएगा। यहां है 15 में 13 घटा देंगे, जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा। 15 में 13 घट गया तो बचा कितना, 2/4,
यदि कटता है तो इसको आगे काट भी सकते हैं, नहीं कटता इसको रहने देंगे, नहीं काटेंगे तो भी गलत नहीं कहलाएगा। यहाँ काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 इसका आंसर आ गया। 1/2 इसका आंसर हो गया। किसका? 15/4 ऋण 13/4 का घटाना कितना आ गया? 1/2। अब दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं, समान भिन्न के घटाना। दूसरा उदाहरण एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 21/6 ऋण इसमें 16/6। अब इसका घटाना देखते हैं। तो इसमें बताया क्या गया कि यदि समान भिन्न है, दोनों के हर एक जैसे हैं, तो 2 हर में से 1 हर ले लिए, अंश को आपस में घटा देते हैं। तो 21 ऋण 16, 16 में 21 में 16 घटा दिए तो कितना बचा? 5। तो 5/6। यदि कटता है तो अंश हर को आपस में काट दीजिए, नहीं कटता है तो रहने दीजिए। ये हो गया आपका आंसर, यानी समान भिन्न का घटाना। अब अगला भिन्न था असमान भिन्न। दूसरा नंबर पर था असमान भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन। असमान भिन्न का जोड़। अब इसका जोड़ पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान देके समझना पड़ेगा। इसमें है क्या? अनलाइक है, यानी असमान है। इसमें जितने भी भिन्न होंगे सभी के हर लगभग अलग होंगे। यदि मान लीजिए 4 भिन्न हैं, 5 भिन्न है, उनका आपस में जोड़ है, तो हो सकता है कि कोई 1 2 एक जैसे हों, बाकी अलग होंगे। तो जब 1 2 एक जैसे होंगे, बाकी अलग होंगे, तो उनको सबको असमान भिन्न के अंतर्गत गिना जाएगा। तो जैसे इसका देते हैं असमान भिन्न का जोड़ देखेंगे, तो उदाहरण के रूप में एक हम ले लेते हैं असमान भिन्न, कोई ले लेते हैं। एक नंबर इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 13/4 धन 15/6 धन 2/3। मान लीजिए कोई ऐसी भिन्न है। अब इसका हमें जोड़ निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे जब इनके हर एक जैसे नहीं है, तो पहले हर का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। हर का लघुत्तम समावर्त निकाल लेंगे, और जब लघुत्तम समावर्त निकालेंगे तो वही लघुत्तम समावर्त सभी का हर कहलाएगा, सभी का कॉमन रूप से हर कहलाएगा। तो 4 6 3 का लघुत्तम निकालते हैं। 4 4 6 और 3, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 3 नहीं कटा, ये वापस आ गया। तो ये 2 1 कम 2, ये 3 नहीं कटा, ये 3 नहीं कटा, और ये 3 नहीं कटा। यहाँ पर ये 1 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, ये पूरे कट गए। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 4 6 3 का लघुत्तम आया 12, यानी इन तीनों का सम्मिलित रूप से हर बन गया 12। अब इस 12 में पहले वाले भिन्न यानी 13/4 में जो हर 4 है, इस 4 का भाग देंगे। तो 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, यानी भागफल 3 आएगा। तो उस 3 का गुणा इस पहले वाले भिन्न के हर के साथ कर देंगे। तो 13 गुणे 3, फिर धन लिखा है तो धन लिख देंगे। फिर अब इसका काम खत्म हो गया, दूसरे वाले भिन्न में चलते हैं। दूसरा भिन्न है 15/6। ये हर 6 है, तो इस 6 का इस 12 में भाग देंगे। तो 6 दूनी 12, 2 आया भागफल, उस भागफल का गुणा कर देंगे 15 के साथ। तो 15 गुणे 2, फिर धन। इसका भी काम खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरे में। तीसरे का हर है 3, यानी इस 3 का भाग देंगे इस 12 में। तो जब 12 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौको 12, 4 आया भागफल, तो उस 4 का गुणा कर देंगे 2 के साथ। अब इसका सबको एक साथ कर लीजिए। तो 13 तिया 39 प्लस 15 दूनी 30 प्लस 4 दूनी 8 बटे 12। अब ये जो आया, इस सब को जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा?
ये 30 दूनी 60, 9 69 और 69 8 हो जाएगा 77। ये 77/12, ये 77/12 आ गया क्या? 13/4 धन, 15/6 धन, 2/3 का जोड़, 77/12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से जब असमान भिन्न का घटाना करेंगे तो पूरी प्रक्रिया यही रहेगी, लास्ट में जहां पर जोड़ है वहां पर घटाना कर लेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बाकी इसके आगे गुणा और भाग को समझने के लिए आप अगली वीडियो को देखिए। थैंक यू।